नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आज की करंट अफेयर्स की होने वाली है। आज करंट अफेयर्स की मैं पढ़ाई करने वाला हूं और आपको मैं दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। आप सभी लोगों को दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व की हार्दिक बधाई और बने रहिए हमारे साथ। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुविद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते दीपज्योति नमस्तुते। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं वीडियो शुरू करता हूं करंट अफेयर्स की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर एक बार आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हम जानेंगे, ये सारे जितने भी प्रश्न हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। और ये प्रश्न जो है आपको आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में काम आएंगी और इसे आप आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आप अकेले पढ़ोगे मन ना लगे, बहुत सारी बातें हो जाती है। आइए अब हम आगे इसे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, ये करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स जो है इसमें हम जानेंगे कौन, क्या और कहाँ। कौन, क्या और कहाँ। अब अगला सबसे पहला इसमें क्या आता है, जैसे सबसे पहले हम जान लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में कि संवैधानिक पदाधिकारी अभी कौन कौन हैं और उनकी पदस्थापना के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी अब ले लेते हैं। जैसे देखिए, राष्ट्रपति अभी भारत की कौन है? भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। वो 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत की, वो 15वीं राष्ट्रपति हैं। अच्छा दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इससे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और वह पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति, तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। श्री जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। श्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो 15वें प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप वीडियो को, अगर आपको लगे कि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहा और मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों के लिए ये लाता रहूं। अब क्वेश्चन अगले नंबर पे बढ़ते हैं कि अब हम भारत के न्यायिक प्रमुख के बारे में बात कर लें, यानी कि जो भारत के संवैधानिक पद के बारे में बात हो गई, अब हम न्यायिक पद में यानी कि जो हमारे देश के न्यायमूर्ति हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अभी हैं यूयू ललित। भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो यूयू ललित। यूयू ललित भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। वो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अब अगला हम देखते हैं कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल हैं।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल जो है हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल। दोस्तों अब हमने अभी देख लिया सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी, इसके बाद हमने देख लिया न्यायिक प्रमुख। अब हम देखते हैं संसदीय प्रमुख को। तो संसदीय प्रमुख में सभापति, राज्यसभा के सभापति अभी कौन हैं? तो राज्यसभा के देखिए दोस्तों, इसमें से थोड़ी सुधार की जरूरत है। यहाँ पे एम वेंकैया नायडू, ये भारत के जो इससे पहले जो उपराष्ट्रपति जो उनका ही नाम है, जबकि यहाँ पे होगा श्री जगदीप धनखड़ का नाम, तो ये नहीं हो पाया। ठीक है, तो भारत के उपसभापति राज्यसभा कौन है? तो श्री हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव कौन है राज्यसभा के? तो प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा दोस्तों, आपको मैं बताते चलूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने शशि थरूर को हराकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद चुनाव जीता और वह अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर हैं। अब हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेता सत्तापक्ष राज्यसभा। तो नेता सत्तापक्ष राज्यसभा कौन है? तो पीयूष गोयल। पीयूष गोयल नेता सत्तापक्ष हैं राज्यसभा में। अध्यक्ष 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेता विपक्ष लोकसभा। तो नेता विपक्ष लोकसभा कौन है? तो वो अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसद हैं जो कि लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अब महासचिव लोकसभा की बात करें तो महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह हैं। उत्पल कुमार सिंह जो है महासचिव हैं कहाँ के? तो लोकसभा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए हमने शुरू किया संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायिक प्रमुख और संसदीय प्रमुख। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। तो देखिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और राजीव कुमार के बारे में दोस्तों मैं बताता चलूँ आपको कि राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और चुनाव आयुक्त अभी कौन कौन है? अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार जो है वह पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। इसके बाद उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है? आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और इसके बाद चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। उप चुनाव आयुक्त हैं आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन। अब हम बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अभी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? तो कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें महालेखा परीक्षक हैं। अब महालेखा नियंत्रक की हम बात करें तो महालेखा नियंत्रक सोनाली सिंह हैं। सोनाली सिंह भारत की 26वां महालेखा नियंत्रक है। अब हम बात करते हैं सेना प्रमुख के बारे में। सशस्त्र सेना के प्रमुखों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर्वोच्च सेनापति। तो सर्वोच्च सेनापति तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। और वायु सेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के अध्यक्ष हैं वी.आर. चौधरी। वी.आर. चौधरी भारत के 27वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है?
आर हरि कुमार। नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। 25वें सेनाध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे। मनोज पांडे 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। मनोज पांडे 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी को नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम ये नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मैं नाम बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अब हम बात करेंगे सचिव और अब हम बात करते हैं सचिव और सलाहकार के बारे में। दोस्तों आपको मैं कहता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल का वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मनोबल मिले और हम और अच्छे वीडियो बनाते रहें। और आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो हो सकता है और आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और अगर आप इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो लेकर आता रहूँगा, जिससे कि आपको भी पढ़ने में सुविधा हो और मैं भी आपको कुछ बता सकूं, ये भी मुझे संतुष्टि मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम सचिव एवं सलाहकार के बारे में जानते हैं। भारत के अभी वर्तमान सचिव और सलाहकार कौन कौन हैं? तो अभी देखिए, कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। राजीव गाबा अभी वर्तमान कैबिनेट सचिव है। कौन है? तो राजीव गाबा। और सलाहकार कौन है अभी प्रधानमंत्री के? तो तरुण कपूर। तरुण कपूर प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। इसके बाद प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के कौन है? तो पीके मिश्रा। पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। यानी नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन है? तो पीके मिश्रा। पीके मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव हैं। रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल। गार्गी कौल रक्षा और वित्त सचिव हैं। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा भारत के वित्त सचिव हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन जाने से पहले अब हम एक बार फिर प्रीव्यू देख लेते हैं कि पहले हमने संवैधानिक अधिकारी पढ़ा, न्यायिक प्रमुख पढ़ा, संसदीय प्रमुख पढ़ा, निर्वाचन आयोग पढ़ा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ा। इसके बाद थल सेना अध्यक्ष और प्रमुख को पढ़ा और इसके बाद सचिव एवं सलाहकार को पढ़ा। उसी सचिव एवं सलाहकार के जो छूटे हुए अंश है उसको पढ़ते हैं। अब देखिए, गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। और उप राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम मिश्री। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार कौन है? अजय कुमार सूद। कौन है? तो अजय कुमार सूद। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। दोस्तों आपको पता है कि गुप्तचर और जांच संगठन का क्या भूमिका होता है देश में और वो क्या क्या करते हैं, इसके बारे में आपको पता है। तो आइए अब हम जानते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में। तो सबसे पहले अब आप देख लीजिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, यानी कि सीवीसी कौन है? तो ये है सुरेश एन पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल। अब देखिए, विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के कौन है? तो प्रवीण सिन्हा। कौन है? प्रवीण सिन्हा सीबीआई के। अब निदेशक कौन है केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के? तो सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा भारत के 11वें सूचना आयुक्त हैं। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो इसके आईबी के निदेशक हैं तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के कौन है? सामंत कुमार गोयल। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के कौन है? दिनकर गुप्ता। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कौन है? प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा।
महानिदेशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के कौन है? सत्यनारायण प्रधान। कौन है? सत्यनारायण प्रधान। अभी हम दोस्तों जान रहे थे गुप्तचर संगठन के बारे में। भारत में जो गुप्तचर संगठन है उसके प्रमुख के बारे में हमने जानकारी भी एकत्रित की। दोस्तों इसी तरह आप भी कोई भी किताब लो, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको भी जानकारियाँ स्पष्ट होती चलेंगी और आपको भी ये याद होता चले जाएगा। आपको भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं फिर बताता चलूँ कि आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारे चैनल से संबंधित आपको आती रहे और आपको उसका फ़ायदा मिले और आप उसका लाभ उठाते रहें। और हम जो भी वीडियो जब अपडेट करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आती रहे। चलिए अब बढ़ते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में जानते हैं और आगे की ओर अब हम प्रस्थान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? एसएल थाउसेन। कौन है? एसएल थाउसेन। अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के कौन है? पंकज कुमार सिंह। अब सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के? तो कुलदीप सिंह। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? शीलवर्धन सिंह। कौन है? शीलवर्धन सिंह। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के कौन है? एसएम गणपति। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के कौन है? अरुण कुमार सिन्हा। और महानिदेशक पुलिस बल आईटीबीपी के कौन है? एसएल थाउसेन। यानी कि एसएल थाउसेन को दो पदभार मिला हुआ है, एक एसएसबी का और एक आईटीबीपी का। महानिदेशक एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर का कौन है? गुरबीर पाल सिंह 34वें एनसीसी के महानिदेशक हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो बीएस पठानिया। वे बीएस पठानिया भारत के 24वें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के कौन है? अतुल कारवाल। और रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के कौन है? संजय चंदर। और महानिदेशक असम राइफल्स के कौन है? प्रवीण चंद्रन नायर। प्रवीण चंद्रन नायर जो है महानिदेशक है असम राइफल्स के। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? प्रवीण चंद्रन नायर। प्रवीण चंद्रन नायर असम राइफल्स के महानिदेशक हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रमुख आयोगों और के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में। अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। दोस्तों आपको मैं बताता चलूं कि 2014 से पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग हुआ करता था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री को ही नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी। कौन है? सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सीईओ कौन है नीति आयोग के? सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर सीईओ हैं नीति आयोग के। अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलवीर सिंह चौहान। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलवीर सिंह चौहान। अध्यक्ष महिला राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और रेखा शर्मा भारत की नववीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला आयोग की। 9वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा है महिला आयोग की। अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल सहनी। भगवान लाल सहनी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। एस किशोर एसएससी के अध्यक्ष। वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है?
अशोक कुमार माथुर, अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा कि संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन हैं। संवैधानिक पदाधिकारी के बाद हमने न्यायिक प्रमुख के बारे में पढ़ा। न्यायिक प्रमुख के बाद हमने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा। निर्वाचन आयोग के बाद हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ा। फिर सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में पढ़ा। फिर सचिव एवं सलाहकार के बारे में पढ़ा। अब पढ़ा हमने गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में पढ़ा। फिर हमने अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में पढ़ा। फिर हमने मुख्य आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों इसको पलटते हैं, अगले पन्ने में देखते हैं क्या क्या है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी के लिए भी काम आएगा, और जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या किसी भी तरह की परीक्षा या बैंकिंग हो, सबों के लिए ये करंट अफेयर्स एकदम लाभदायक है। आप इसे पढ़ सकते हैं और आपके लिए ये फायदेमंद होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अध्यक्ष लोकपाल। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के कौन है? एनके सिंह। एनके सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हर्ष कुमार चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग विजय सांपला। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तरुण कुमार मिश्रा। तरुण कुमार मिश्रा 8वें मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मुख्तार अब्बास नकवी के बाद भारत के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी को बनाया गया है, और स्मृति ईरानी ने मुख्तार अब्बास नकवी की जगह पदभार ग्रहण किया। अब दोस्तों बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सबसे पहले आप बता दूं आपको कि जो ये है कि नए नए समय के अनुसार करंट अफेयर्स बदलते रहते हैं, तो इसीलिए करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं होता है। तो लेकिन हम पिछले 1.5-2 साल का पढ़ ले तो उसको इनफ भी माना जाता है। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि आपको बताने का मतलब ये सारा करंट अफेयर्स, ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े और आपको भी आसानी हो पढ़ने में, और मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष भारतीय बोर्ड समितियां प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष के बारे में हम जानेंगे। अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी हैं। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी। सेबी के कौन है? तो माधवी पुरीबुच सेबी के अध्यक्ष हैं। और सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाण पत्र बोर्ड सीबीएफसी के कौन है? रविंद्र भाकर। और अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को कौन है? जुल्फिकार हसन। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के कौन है? नितिन गुप्ता। अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी कौन है? विवेक जोहरी सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास आयोग एनडीडीबी कौन है? मिनेश शाह। अध्यक्ष कंपनी कानून बोर्ड सीएलबी महेश मित्तल कुमार सीएलबी के चेयरमैन हैं। अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के कौन है? दिनेश के सर्राफ। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के कौन है? पीडी बघेला। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? पीडी बघेला।
सीईओ विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI सौरभ गर्ग जो हैं UIDAI के अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। अध्यक्ष प्रकलन समिति कौन है? गिरीट बापटा। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के कौन है? अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री के पद कौन से संभाल रहे हैं? तो श्री नितिन गडकरी के द्वारा परिवहन मंत्रालय संभाला जा रहा है। दोस्तों, आपको मैं कहता चलूं कि मैं बहुत मेहनत करता हूं वीडियो बनाने में, और वीडियो बनाने में बहुत समय भी लगता है। अतः आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल पे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि शेयर करने से ये होगा कि लोगों तक हमारी वीडियो की पहुंच होगी और लोग इसे देखकर अपनी जानकारी को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो आप जितना इसको शेयर करेंगे उतना ही अच्छा है। और आपसे मैं निवेदन करूंगा और आपसे आशा भी करूंगा कि आप वीडियो को शेयर ऐसे ही करते रहें, और वहाँ पे जो लाल बटन है उसको प्रेस करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ये जो आप बुक देख रहे हैं ये लुसेंट सामान्य ज्ञान, ये हर किताब का निचोड़ है। इसके माध्यम से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकते हैं। हाँ, और अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए उसके लिए आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपको मिल सकता है। इस किताब से आपको इतिहास, इसके बाद इतिहास के बाद फिर भूगोल के बाद फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद फिर भारतीय संविधान के बाद फिर भौतिक विज्ञान के बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है, और रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी मिल जाएगी, फिर जीव विज्ञान की जानकारी आपको मिल जाएगी, और फिर आपको यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी मिल जाएगी। फिर विविध में आप देख सकते हो और अपने अनुसार फिर आप जानकारी को बढ़ा सकते हो। इसमें सबसे पहले लुसेंट में ये है कि ये इतिहास से शुरू होता है, और आप प्रारंभिक इतिहास से इसको पढ़ेंगे, भारत का इतिहास, जैसे उत्तर में से हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इसको आप पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग, ये तो सिर्फ अभी बताने वाली बात थी, इन किताबों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये नहीं पढ़ना है अभी हमें, और हमें तो अभी पढ़ना है करंट अफेयर्स। लेकिन दोस्तों 1 मिनट और आपका मैं समय लूँगा। ये जो अभी आप किताब देख रहे हैं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव का राग परिचय, ये भाग 1 है, और इसके बाद एक होता है भाग 2, फिर एक होता है भाग 3। ये भाग 1 किताब जो है ये राग परिचय का, ये प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए होता है। जो कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में होते हैं वो ये पढ़कर आराम से, मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से और अपने लिए भी ये आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसकी जानकारी से अपने ज्ञानार्जन कर सकते हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ष के बच्चे इस किताब को प्रीफर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता चलूँ, मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा था, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर जो भी संगीत से कोई भी कोर्स करते हैं तो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए, इसकी उपयोगी पुस्तकें क्या है। अगर आप हाई स्कूल अथवा प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं तो राग परिचय प्रथम भाग की आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। और अगर आप इंटर एवं तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी हैं तो राग परिचय भाग 2 की आपको ज़रूरत होगी। और अगर आप प्रभाकर तथा संगीत विशारद के लिए हैं तो आपको राग परिचय भाग 3 की ज़रूरत होगी। और अगर आप
MA संगीत प्रवीण संगीत अलंकार के लिए आपको करना है, तो इसमें आपको राग परिचय भाग 4 की जरूरत होगी। ये जो किताब है आपको, ये प्राप्ति स्थान है संगीत सदन प्रकाशन, समक्ष जैन मार्केट, साउथ मलाका इलाहाबाद। ये इलाहाबाद से ये किताब प्रकाशित होती है और आप तक पहुंचती है। तो लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप अगर संगीत के इच्छुक हैं और आपको संगीत की डिग्री चाहिए या आप कुछ जानते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। जैसे देखिए कितना अच्छा समझाया गया है। प्रथम पहर निसि गाइए, गणिको कह संवाद, जाति पूर्ण तीव्र मध्यम, यमन आश्रय राग। जैसे इसका आरोह यहाँ दे सकते हैं आप, सा रे ग म प ध नि सा, अथवा नी रे ग म ध नि सा, और फिर अवरोध में शा नी ध प म ग रे सा, पकड़ में नी रे ग रे प रे नी रे सा। इस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं और ये आसान होगा। दोस्तों ये तो हम बता रहे थे और ये हमारे बताने का मकसद ये नहीं है। हम तो अभी ये रागों के, देखिए इसमें रागों का परिचय भी दिया गया है आसानी से। राग जैसे देखिए राग यमन, राग यमन के बाद राग खमाज, राग खमाज के बाद फिर से फिर इसकी सारी चीज़ों को बताया गया है। और इसके बाद फिर आता है राग विहाग कल्याण, और राग विहाग और कल्याण में तुलना दिया गया है, उसके बारे में इसके बाद बताया गया है। फिर राग भैरवी के बारे में बताया गया है। फिर ये तालबद्ध किया गया है और प्रारंभिक फिर राग, इसमें से देखिए इसमें राग अलहैया बिलावल के बारे में बताया गया, राग अलहैया बिलावल के बारे में बताया गया है। फिर से राग अलहैया बिलावल के बाद देखिए दोस्तों कि इसमें सबसे पहले इनका पकड़, आरोह अवरोह और पकड़ बताया गया है कि आरोह है सा रे सा ग रे ग प ध नि सा। इसी प्रकार से देखिए फिर देखिए इसका प्रारंभिक आलाप, तालबद्ध आलाप, ये सारे तालबद्ध आलाप, ये सारे चीज़ों को बताया गया है। अब फिर देखिए राग अशावरी को, अब देखिए कि ये राग अशावरी कितना बढ़िया से बताया गया है कि राग अशावरी में हम किस प्रकार से मतलब अपने कामों को करते हैं। तो ये राग अशावरी है, वो हम देख चुके। तो अब आगे बढ़िए आइए। देखिए इसके में, इस किताब में एक बहुत बड़ी खासियत है कि प्रश्न उत्तर आपको इसके नीचे दे दिया जाता है। जैसे प्रश्न है अशावरी राग का संपूर्ण परिचय देते हुए ये बताइए कि अशावरी राग और अशावरी थाट में क्या अंतर है। अब राग और थाट का अंतर पूछा है, ये पूछ रहा है आपको बताने के लिए। तो यहाँ से आप अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा ही था, तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपको ये बताने में, और आपको आसानी ही होगी, क्योंकि ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है कि आप बता नहीं पाओगे इसमें। फिर देखिए आगे है लघु त्रिप्रश्न में क्या क्या दिया गया है, पहचानिए और उसका आरोह अवरोह पकड़ लिखिए। देखिए ध प ध म प ध म प ग रे सा दिया हुआ है, इसका आरोह अवरोह और पकड़ लिखने के लिए बोल रहा है। तो अब आइए आगे देखिए यहाँ, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा अशावरी राग की जाति है, कौन जाति है। और फिर देखिए इसमें से पूछता है इससे संपूर्ण जाति है। अशावरी में गौ ध और नी स्वर है, तो वो कौन सा स्वर है, तो कोमल स्वर है। और अशावरी में रे करने से भैरवी राग हो जाएगा, ये कौन सा स्वर है, तो ये कोमल स्वर है। तो ये कुछ आप, ये किताब राग परिचय का कुछ परिचय आपको मैं दे रहा था कि राग देश किस प्रकार से गाया जाता है, या राग भीम पलासी हुआ, राग खमाज हुआ, जो भी रागों के बारे में बात करूं। मैं संगीत का नॉलेज नहीं रखता, फिर भी मुझे लगा कि किताब को आपको दिखाना चाहिए। जैसे राग बागेश्वरी हुआ, राग बागेश्वरी को भी आप आसानी से पढ़ सकते हो, इसमें से भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी जानकारी भी आप यदि ले लो। देखिए मैं बताता हूँ कि अगर कुछ कुछ आप थ्योरी की जानकारी रखोगे तो यहाँ से आप पास करना आसान होता है। और ये किताब संगीत समिति प्रयागराज और चंडीगढ़ दोनों के लिए मान्य होगा। ये देखिए राग काफ़ी है, काफ़ी दोनों राग थाट, गनि कोमल सब शुद्ध,
पवादी साम्यवादी षड्ज सप्त स्वरों से युक्त। इस तरह का ये मतलब आप जो है कोट्स पढ़ के आप इसे आसानी से देख सकते हो और इसकी जानकारी को एकत्रित कर सकते हो। आगे की ओर बढ़ें तो जैसे देखिए यहाँ एक मिनट, राग भोपाली में देखिए फिर क्या बताया गया। राग भोपाली में बताया गया थाट मौनी वर्जित और मानत गौ स्वरवादी प्रथम पहर निशिगा ये दैवत स्वर संवादी। इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं और इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और इसकी जानकारी लोगों तक शेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें तीन ताल में और तालबद्ध आलाप में अंतर बताया गया है और उसके बारे में पढ़ाया गया है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं और इससे भी आपकी जानकारी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो राग है राग दुर्गा है। थाट बिलावल गनी वर्जित औडव औडव जाति धारेश्वर संवाद करत जब गावत मुनि जन रात्रि के समय में ये गाया जाता है। इसका जन्म बिलावल थाट से माना जाता है। इसमें गांधार और निषाद स्वर है। इसकी जाति औडव औडव है। वादी घ और संवादी रे है। इसे रात्रि के द्वितीय पहर में गाते बजाते हैं। इसमें प्रत्येक स्वर शुद्ध हैं। इसमें जितने भी स्वर हैं सब शुद्ध हैं और इसमें शुद्ध स्वरों का ही प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसको आप देखेंगे तो आसानी होगी आपको किसी भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में और इसकी जानकारी को किसी से भी शेयर करने में। दोस्तों अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं और आप नए हैं तो आप अगर इसी तरह से हमारे बिहार बनाइएगा और जैसे ही आपने जो बिहार स्पेशल कोर्स का मैंने बनाया था कि नोट्स बनाने का वीडियो कि बीपीएससी का नोट्स कैसे बनाए, उस वीडियो को जैसे आपने ट्रेंडिंग में 1 नंबर पे लाया था कि मेरे चैनल के अनुसार, ना कि यूट्यूब के अनुसार, और मेरे चैनल पे वो ट्रेंडिंग मतलब 1 नंबर सबसे ज़्यादा चलने वाला वीडियो बना। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार कि यूट्यूब पे आपने मुझे सफलता दिलाई और इसके लिए मैं फिर से आपका तहे दिल से आभार कि आपने हमें सपोर्ट किया और आपकी सपोर्ट से ही मैं कुछ कर पाऊँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है अब राग भीमपलासी। राग भीमपलासी में कैसे देखते हैं, जब काफी में मेल में आरोहण रिधा त्याग तृतीय सहर दिन यनी कोमल मानत च संवाद। इस प्रकार से हम इसको गाते हैं कि राग भीमपलासी के ये एक कुछ तरीका है जिससे कि राग। और देखिए सबसे पहले बहुत आसान सी बात आपको मैं बता दूं आसान भाषा में। ये देखिए सबसे पहले भीमपलासी के बारे में आप पढ़ लीजिए कि भीमपलासी क्या है, ताकि आप इसके बारे में लिख सकें और कोई सी भी परीक्षा जो आपकी होगी उसमें आप इसे बता सकें। और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इसका आरोह क्या है, अवरोह क्या है और इसका पकड़ क्या है। ये देखिए ये मुख्य चीज़ें हैं, आरोह अवरोह और पकड़। इसकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। अगर हमें आरोह अवरोह और पकड़ की जानकारी हो तो इससे हमारा काम आसान बन जाता है और हम इसे बहुत ही कम समय में इसे हम अच्छी तरह से जान लेते हैं और हम अपनी जानकारी और अपने ज्ञान का वर्धन कर लेते हैं। अब चलिए आगे। चलिए यहाँ पे राग भीमपलासी और बागेश्वरी, मतलब देखिए इस किताब में एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि रागों के बीच तुलना और समानता इसलिए करके दिखाया गया है ताकि आप परीक्षा की दृष्टि से ये आपको प्रिपेयर करके रखेगा कि आपको परीक्षा में किसी भी तरह का समस्या ना हो और आप आसानी से अपनी परीक्षा दे पाएँ और आपको जो भी दिक्कत हो वो सबसे पहले ही सॉल्व कर दिया जाए और आपके प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट करके निदान निकाला चला जाए। चलिए अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले राग की ओर। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है और इस प्रकार आप देख के यहाँ से प्रश्न भी बना सकते हैं और प्रश्न का उत्तर भी ढूंढ सकते हैं और प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। अब फिर देखिए राग तिलंग है।
राग तिलक के बाद हम आगे चल के ये राग देखिए दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि राग तिलंग आपने देखा तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है ताकि आपको उस समय याद आ जाए। राग तिलंग के बाद है राग वृंदावनी सारंग। राग वृंदावनी सारंग जो है इसमें वर्ज करे धैवत गंधार गावत काफी अंग दो निषाद रे पौसंवाद है वृंदावनी सारंग। इस प्रकार से आप वृंदावनी सारंग को गा सकते हैं। फिर आता है राग भैरव। राग भैरव थाट रे ध कोमल धैवत ऋषभ संवाद प्रात समय मुनि जन गावत भैरव पूरन राग। इस प्रकार से हम राग भैरवी को गाते हैं। ये राग भैरवी जो है दोस्तों, ये सुबह के समय गाया जाता है और शाम के समय राग यमन गाया जाता है। मतलब रागों की रचना जो हुई है भारतीय संगीत में, तो रागों की रचना समय के अनुसार हुई है। मतलब समय के अनुसार राग बदलते हैं और रागों की रचना एकदम से समय के अनुसार रखा गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की इस तरह की दिक्कत ना हो कि मतलब पहचानने में कि अभी जो गाया जाता है वो किस राग में गाया जाता है। और आपको मैं बताता चलूँ कि रागों की रचना के साथ साथ गीतों के भी बहुत सारे प्रकार हुए हैं, जिसमें गीतों को किस समय गाया जाए, किस समय उसको बताया जाए, इसकी भी जानकारी दी गई है। चलिए, अब राग भैरव हो गया। अब राग भैरव के बाद हम पढ़ते हैं अगले राग के बारे में, जानते हैं। इसमें फिर प्रतीकात्मक आलाप के बारे में दिया गया, फिर प्रश्न दिया गया, तालबद्ध आलाप के बारे में बताया गया है। अब आगे चलिए, अब राग तिलक कामोद के बारे में बताया गया। राग तिलक कामोद के बारे में आपको फिर ऐसे पढ़ लेना है। राग तिलक कामोद में देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, संगीत समिति प्रयागराज जो है ये आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि आपको संगीत से डिप्लोमा या डिग्री करने के लिए। इसे आप ये दिसंबर या जनवरी में इनकी परीक्षा होती है और फिर एक प्रैक्टिकल होता है। परीक्षा और प्रैक्टिकल में आप ये किताब अच्छी तरह से पढ़ेंगे और रेगुलर अभ्यास करेंगे अपने संगीत का, तो ये आपको बहुत जल्दी आपको मतलब संगीत के क्षेत्र में एक अच्छी जगह आपको पहुंचाने में, आपको कामयाब बनाने में, या आपको गीत में गाने में आपको सक्षम बनाएगी। और ये किताब आपके ज्ञान का हमेशा से ज्ञानवर्धन करेगी। अब अगला राग है राग जौनपुरी। राग जौनपुरी में ध नी स्वर कोमल रहे, आरोहण तहानी ध ग वादी रहे, जौनपुरी पहचानी। इस प्रकार से राग जौनपुरी का देखिए, ये जो वाक्यों का संयोजन किया गया है इसलिए किया गया है कि मतलब पढ़ने वालों को मन लगे कि क्या हम किस राग के बारे में पढ़ रहे हैं, और उस अनुसार से ही ये डिवीजन हुआ है कि मतलब राग जौनपुरी को मतलब आइडेंटिफाई किया गया है कि इस प्रकार से इसको हम अलग कर सकते हैं या सेम रख सकते हैं। चलिए, अब अगला राग को देखते हैं। इसका प्रतीकात्मक आलाप तालबद्ध क्या है, सब चीज तो आप जान ही सकते हैं। द्वितीय अध्याय में पढ़िए आप ताल वर्ण के बारे में पढ़िएगा, भातखंडे पद्धति के बारे में आपको बताया जाएगा, और दिगंबर ताल लिपि के बारे में बताया जाएगा। फिर भाषाओं के ताल होने का परिचय, भातखंडे पद्धति का लयकार गीली के बारे में बताया जाएगा। फिर इसके बाद इसको जोड़ के सब कुछ इसमें बताया गया। फिर गायन शैली भारत में कितनी प्रकार की हैं वो आपको बताया जाएगा। इस प्रकार से आप इसे आराम से, फिर विष्णु दिगंबर पुलस्कर के बारे में आपको बताया जाएगा। और इस प्रकार से आप इसको बस शब्दों से आसानी से पढ़िए और अच्छे नंबर की आप प्राप्ति, इस आसानी से पढ़कर आप अच्छे नंबरों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें से आपको कोई भी दुविधा नहीं होगा नंबर की प्राप्ति में, ये मेरा कहना है। और इसे आप अच्छी तरह जान लें कि अगर आप थोड़ा सा भी इसमें समय देंगे तो ज़रूर आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे। और आपके रिजल्ट में गारंटी देता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप 150 में से अच्छे नंबरों के साथ आप पास करोगे और आपकी रिजल्ट अच्छी रहेगी। चलिए, अब थाट के बारे में जान लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सप्तक है। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो सप्तक तीनों सप्तकों के नाम निम्नलिखित हैं, मध्य सप्तक और तार सप्तक। ये 3 प्रकार के सप्तक होते हैं।
मंद्र, मध्य और तार सप्तक। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि हमें मनोबल मिल सके कि और मैं वीडियो लगातार आपके लिए बनाता रहूं, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ही टफ काम हो चुका है। क्योंकि आज के समय में वीडियो बनाते बनाते बहुत टाइम का लग जाता है, और आप लोग यदि प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखोगे तो वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि पढ़ने से क्या नहीं होता है, अगर आप सही दिशा में सही दृष्टि से पढ़ो तो आपको सफलता आराम से मिल सकती है, इजी वे में मिल सकती है। कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करते रहोगे तो आपकी हार कभी भी नहीं होगी। आप लहरों से डरकर किनारे बैठने वाले पथिक नहीं हो, आप यात्री नहीं हो, आप ऐसे यात्री हो जो लड़ना जानते हो। लड़ने का मतलब आप पढ़ना जानते हो, और आप अपने पढ़ाई के बल से आप परीक्षा पास करने जानते हो। इसी प्रकार से आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपको सारे पढ़ाई में भी मन लगेगा और आप आसानी से परीक्षाओं को पास करते चले जाएंगे। इसमें आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं बताते चलता हूँ आपको। अब चलिए, अब अगला आप देखिए, इसमें इसी में फिर तबले शास्त्र के बारे में बताया गया है, तंबूरा के बारे में बताया गया, यानी कि वाद्य यंत्रों के बारे में भी बताया गया, सितार के बारे में बताया, गिटार के बारे में बताया गया है, सितार के अंगों को बताया गया है, सितार का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, सितार का आविष्कार किसने किया ये बताया गया है। मतलब सारे चीज़ों का एक अच्छा संयोजन इसमें तैयार किया गया है। आधुनिक काल से लेकर अभी तक का संगीत, निबंध, चित्रपट संगीत ये बताया गया है। जीवन और संगीत को इसमें अच्छी तरह से दिखाया गया है। मतलब सारी चीज़ों का इसमें आपको संयोजन मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हो। और फिर स्वामी हरिदास के बारे में बताया गया है और हरिदास की संगीत पद्धतियों को भी बताया गया है। और अंतिम में फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ उत्तर दिए गए हैं, जिससे कि मतलब आपको आसानी हो कि आप ज़्यादा आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसका आप आसानी से आंसर दे सके और आप परीक्षा पास कर सको। चलिए, यह था इसके बारे में कुछ परिचय जो कि मैंने सोचा कि आपको दे दे। आपको समझ यदि लगा कि मैंने ख़राब किया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है। आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, तो आप हमें सपोर्ट करते रहें। और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है कि आप अगर हमें सपोर्ट करोगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम रुकने वालों में से अब नहीं है। जितना समय हो चुका अब बहुत हो चुका। अब आइए हम अपने जीके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके सीईओ। हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे है महारत्न कंपनियां, यानी कि कुल महारत्न कंपनियां भारत में कितनी है, तो महारत्न कंपनी भारत में 11 है। और इसमें से प्रमुख जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एनटीपीसी के निदेशक कौन है, गुरदीप सिंह एनटीपीसी के निदेशक हैं। और ओएनजीसी के कौन है, अलका मित्तल। सेल के कौन है, सोमा मंडल। गेल के कौन है, संदीप के गुप्ता। और श्रीकांत, आईओसीएल के मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कौन है, श्रीकांत माधव। और सीआईएल के कौन है, प्रमोद अग्रवाल। और बीपीसीएल के कौन है, अरुण कुमार। भेल के कौन है, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कौन है, नील सिंघल। एचपीसीएल के कौन है, पुष्प कुमार जोशी। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कौन है, के श्रीकांत। और पीएफसी के कौन है, रविंद्र सिंह ढिल्लो। कौन है, तो रविंद्र सिंह ढिल्लो कौन है, तो पावर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन के सीईओ हैं। अब अगला देखते हैं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम सह अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक सीएमडी। बीएसएनएल के निदेशक कौन है, पी के पुरवार हैं बीएसएनएल के सीएमडी।
और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के कौन है? संजीव कुमार। और भारतीय पर्यटन विकास निगम के कौन है? ITDC के संबित पात्रा। और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के कौन है? सुनील कुमार। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL के कौन है? PK गुप्ता। इंजीनियर निदेशक इंजीनियर्स लिमिटेड EIL के कौन है? वर्तिका शुक्ला। NALCO यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के कौन है? श्रीधर पात्रा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के कौन है? रंजीत रथ। और BEL के कौन है? AB गोवत्मा। HAL के कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के R माधवन। और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कौन है? सुमित देव। और राष्ट्रीय इस्पात निगम के कौन है? RINL के कौन है? अतुल भट्ट। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? CI के कौन है? हरजत कौर जोशी। और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कौन है? विवेक कुमार देवगन। और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC के कौन है? राकेश कुमार। दोस्तों फिर अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर A सूर्य प्रकाश प्रसार भारती के CEO या इसको बोल सकते हैं अध्यक्ष हैं। CEO इसके बाद देखिए प्रसार भारती जो है उनके CEO कौन? अध्यक्ष तो आप देख लिए डॉक्टर N सूर्य प्रकाश है। और इसके CEO कौन है? तो प्रसार भारती के CEO हैं मयंक कुमार अग्रवाल। प्रसार भारती के CEO हैं। और प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर A सूर्य प्रकाश। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल अध्यक्ष हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। अध्यक्ष भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो शेखर कपूर भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। महानिदेशक आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? N वेणुधर रेड्डी आकाशवाणी के महानिदेशक। अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन है? अविक सरकार PTI के अध्यक्ष है। अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI के अध्यक्ष कौन है? विश्वास त्रिपाठी UNI के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के अध्यक्ष कौन है? तो मोहित जैन इंडियन न्यूज सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। इंडियन न्यूज सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो मोहित जैन हैं। अब अगला आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इनको देखते हैं। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के नाम। इसरो अध्यक्ष कौन है? इसरो के S सोमनाथ इसरो के कौन से अध्यक्ष हैं? तो S सोमनाथ इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। S सोमनाथ से पहले कौन थे इसरो के अध्यक्ष? तो के सिवन थे इससे पहले। और इसके अभी कौन है? तो S सोमनाथ इसरो के 10वें अध्यक्ष है। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम AEC के अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ न्यास। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जी नागेश्वर राव परमाणु ऊर्जा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और निदेशक कौन है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। कौन है? अजीत कुमार मोहंती। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। अध्यक्ष रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के कौन है?
नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी कौन है? CSIR के नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। हाँ। अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद, औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद की कौन है? टी रामासामी। कौन है? टी रामासामी। कौन है? टी रामासामी। और निदेशक कौन है? विक्रम साराभाई। कौन निदेशक हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। तो दोस्तों हम इसी प्रकार से देख रहे हैं, पहले एक एक करके हमने सारे को देखा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपसे मदद की ज़रूरत है हमें, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच इस लिंक को शेयर करें ताकि हमारी मनोबल बढ़ती रहे और हम इस तरह का वीडियो बनाते रहें। तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैथिली भूमि को और हमें सपोर्ट करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। अब खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में हम बात करते हैं। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वार्कले, न्यूजीलैंड। ग्रेग वार्कले कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं। CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जियोफ एलार्डिस। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC इंदिरा नूई। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद जय शाह। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थॉमस बाख, जर्मनी। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ सेबास्टियन को कहाँ की है? तो ब्रिटेन की है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मोहम्मद जलूद। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सैफ अहमद मिस्र। अध्यक्ष विश्व स्क्वैश फेडरेशन जेना वोल्डरिज, इंग्लैंड। अध्यक्ष फीफा जियानी इन्फ्रेनालिटिनो, इटली, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA लवलीना बॉर्गेहेन। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सौरव गांगुली 39 में। CEO भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI हेमांग अमीन। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम राहुल द्रविड़। मुख्य कोच महिला क्रिकेट टीम रमेश पवार। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण नीलम कपूर। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन ब्रिजभूषण शरण सिंह। अध्यक्ष अखिल भारतीय टेनिस संघ अनिल जैन। अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ प्रफुल्ल पटेल। अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अच्युत सामंत। अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज संघ संजय कपूर। अध्यक्ष हॉकी इंडिया ज्ञानेंद्रो निगोमबाम। अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक फेडरेशन आदिल सुमरीवाला। अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी संघ अजय सिंह। अंतरिम अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ आदिल सुमरीवाला। कप्तान भारतीय महिला हॉकी टीम सविता पुनिया। अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ हेमंत विश्वा शर्मा। अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ सहदेव यादव। अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति दीपा मलिक। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक। दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक। दीपा मलिक पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। अब हम बीमा संस्थान जितने हैं उनके प्रमुखों के बारे में जानेंगे, जैसे LIC और सभी जितने हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA देवाशीष पांडा। अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम LIC MR कुमार।
प्रबंध निदेशक जीवन बीमा निगम LIC BC पटनायक। अध्यक्ष जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन देवेश श्रीवास्तव। CMD न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अतुल सहाय। निदेशक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी SN राजेश्वरी। निदेशक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी SL त्रिपाठी। अध्यक्ष नेशनल इंश्योरेंस कंपनी तजिंदर मुखर्जी। MD एवं CEO SBI जनरल इंश्योरेंस पारितोष त्रिपाठी। तो इस प्रकार से हम जान गए कि कौन कौन से वित्तीय संस्थान हैं और इनके कौन कौन प्रमुख हैं। चलिए अब कुछ स्टेप आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार दोस्तों आसानी होती है कि आप ऐसे से पढ़ सकते हैं और इसके बारे में आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी प्रकार करके आप उल्टा उल्टा करके इसको आराम से पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के संगठनों के प्रमुख कौन कौन है, यानी कि फिक्की के प्रमुख महानिदेशक कौन है, अरुणा चावला। फिर अध्यक्ष फिक्की के कौन है, संजीव मेहता। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है, सुमंत सिन्हा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सन्याल। और भारतीय उद्योग परिसंघ के कौन है, तो दिनेश। और इफ्को के कौन है, दिलीप संघानी। चेयरमैन नास्कॉम के कौन है, कृष्णन रामानुजम। प्रेसिडेंट नास्कॉम देवजनी घोष। अध्यक्ष भारतीय यूनियन ट्रस्ट लियोपुरी। अध्यक्ष इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया विक्रमजीत साहनी। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आशीष कुमार चौहान। अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज SS मुंद्रा। अब हम बैंक के प्रमुख अधिकारियों को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। केंद्रीय बैंक गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक RBI शक्तिकांत दास जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं और वो भारत के 25वें गवर्नर है। रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के वो 25वें गवर्नर हैं। कौन, तो शक्तिकांत दास। उप गवर्नर यानी भारतीय रिजर्व बैंक के कौन है, T रविशंकर एवं M राजेश्वर। T रविशंकर और M राजेश्वर जो है उप गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है और आगे में है मतलब उप गवर्नर में और है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, महेश कुमार जैन, M राजेश्वर राव और T रविशंकर, ये उप गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और मुख्य वित्त अधिकारी RBI कौन है, सुधा बालकृष्णन जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं RBI के। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, सुधा बालकृष्णन। सार्वजनिक बैंकों के MD CEOs और प्रमुख के बारे में हम जानेंगे। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उसके अध्यक्ष CEO के बारे में हम जानेंगे। अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है, चरणजीत सिंह अतरा। और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है, भारतीय स्टेट बैंक के अब हम देख रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है। तो भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक है स्वामीनाथन जानकी रमन। अब अश्विनी के तिवारी, फिर आलोक कुमार चौधरी, चल्ला, श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये सारे जो है भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा संजीव चड्डा। बैंक ऑफ इंडिया अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र SAS राजीव। कैनरा बैंक लिंगम वेंकट प्रभाकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पंजाब नेशनल बैंक अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक सोमा शंकर प्रसाद। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एम मनी मैखलाई, ए मनी मैखलाई। अब यहाँ कुछ पॉइंट हैं, इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंटों से हमें कुछ कुछ चीज़ों को याद रखने में आसानी हो जाती है, और हम अपनी सुविधा के लिए इन पॉइंट को अगर पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे दिया हुआ है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों को का 4 बड़े बैंक में 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलय का वर्तमान भारत में सार्वजनिक बैंक क्षेत्र की 12 बैंकों की संख्या 12 हो गए। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक का ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। मतलब 2019 में 30 अगस्त 2019 को जो है बैंकों का विलय हुआ, और इसमें किस किस बैंक को किसके साथ विलय कराया गया ये आप इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जब आप देखिएगा तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद करने में भी आसान हो जाता है, और इससे आप पढ़ भी आसानी से पाते और आपको अच्छे से याद रहता है। जैसे आपको कोई भी पूछते कि जो इलाहाबाद बैंक का विलय किससे हुआ था, तो इलाहाबाद बैंक का विलय जो था इंडियन बैंक में हो गया, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, ओरिएंटल बैंक का विलय जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हो गया, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं, बढ़ते हैं अगले ऊपर। दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं सारे करंट अफेयर्स हैं, इनमें से भविष्य में कभी भी बदलाव हो सकती है, और इन बदलाव के बाद आप ये नहीं कहने लग जाना कि ये गलत है। तो ये हो सकता है कि समय समय पे ये बदलते रहते हैं, और मैं तो उसे प्रयास करता हूँ कि मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लाता रहूँ ताकि आपको ये दिक्कत ना हो और आप इससे मतलब आसानी से आपको ये पता चल सके। अब चलिए अब हम देखते हैं निजी क्षेत्र के बैंक को, कि निजी क्षेत्र के जितने बैंक हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, या जो भी बैंक हो वो हम देखते हैं भारत में। निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और CEO। एक्सिस बैंक के कौन है? अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के कौन? चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है? उदय कोटक। और इंडसइंड बैंक CFO के कौन है? तो गोविंद जैन। बैंक ऑफ वेस्ट के कौन है? नंदिता बख्शी। ICICI बैंक के कौन है? संदीप बख्शी। और HDFC बैंक के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। IDFC बैंक के कौन है? महेंद्र शाह। यस बैंक के कौन है? प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के कौन है? तो S कामाकोदी। भारतीय डाक भुगतान बैंक के कौन है? J वेंकट रामू। धनलक्ष्मी बैंक के कौन है? JK शिवन। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बलदेव प्रकाश। MD एंड CEO पेटीएम के कौन है? विजय शेखर शर्मा। CEO पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज नकुल जैन। अध्यक्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI तो S रमन। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के कौन है? राकेश शर्मा। MD भारतीय आयात निर्यात बैंक हर्षा भूपेंद्र बांगारी। और अध्यक्ष नाबार्ड, तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद रजुलू चिंतला। और अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ SK गोयल। MD राष्ट्रीय आवास बैंक शारदा कुमार होटा। CEO RBL बैंक R सुब्रमण्यम कुमार। और कार्यवाहक चेयरमैन करूर वैश्य बैंक मीना हेमराज। अध्यक्ष फेडरल बैंक दिलीप सदरंगानी। और इसके बाद CEO HDFC लाइफ विभा पडालकर। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक DCB बैंक मुरली M नटराजन। भारतीय महिला बैंक SM स्वाति भारतीय महिला बैंक की अध्यक्ष हैं। 1 अप्रैल 2015 को ING विश्व बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है।
डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में ये लक्ष्मी विलास बैंक का जो है मर्ज कर दिया गया, यानी कि विलय हो गया उसमें। अब हम देखिए, अब बढ़ते हैं कुछ, अब रक्षा उपकरण के बारे में जानकारी लेते हैं कि रक्षा उपकरण कैसे क्या नहीं। चलिए इस आगे बढ़िए। अब रक्षा उपकरण के बारे में हम जानते हैं। हेलिना उपकरण का नाम है हेलिना। विकास किस देश में हो, तो विकास इसका भारत में हुआ। और ये क्या है, मतलब ये क्या काम करता है हेलिना, तो ये टैंक रोधी मिसाइल है, यानी कि एंटी टैंक मिसाइल है। और चिनूक जो है भारतीय, ये भारत सरकार द्वारा चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा गया है। तो लेकिन चिनूक जो है वो उसका विकास अमेरिकी कंपनी बोइंग ने किया है। और ये क्या है, तो ये हेलीकॉप्टर है। और इस हेलीकॉप्टर से क्या होता है, एक बार में आप बहुत भारी से भारी सामान को ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और इस चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि इससे दुर्गम चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अब क्या हम देखने वाले हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। और फिर उसको हम पढ़ते हैं कोविड टीकाकरण नहीं, भारतीय नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये बाद में होगा। पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पहले हम चर्चित महिलाओं को देख लेते हैं। तो चर्चित महिलाओं को देखने के बाद अब हम इसके बाद दूसरे कुछ को देखेंगे, क्योंकि पहले ये देखना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं हम चर्चित महिलाएं। सोमा मंडल, ये सोमा मंडल जो है पहली महिला चेयरमैन बनी सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी, तो सोमा मंडल। आर्या राजेंद्रन देश सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला। आर्या राजेंद्रन जो है सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला है आर्या राजेंद्रन। रेखा एम मेनन पहली महिला अध्यक्ष नेस्कॉम। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला कौन है, तो प्रियंका मोहिते। और इसके बाद शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है और तीसरी भारतीय अमेरिकी। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड राज्य की। माधवी पुरी बुच जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो पहली महिला जो अध्यक्ष कौन थी, माधवी पुरी बुच जो है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। पूजा इसके बाद शांतिश्री पंडित जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कांत है। भारत की पहली लड़ाकू विमान महिला पायलट कौन है, भावना कांत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। नुपुर कुलश्रेष्ठ पहली महिला डीआईजी भारत तटरक्षक बल। तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी कौन बनी, तो वो नुपुर कुलश्रेष्ठ भारत की पहली महिला डीआईजी बनी किसकी, तो तटरक्षक बल की। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी कौन, तो शिवांगी सिंह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला जज।
ज्योति शर्मा बनी भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी? तो ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी। और फिर आइए हम पढ़ते हैं शिवांगी जोशी, नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी बनी। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील हैं। भारत में पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनी। मिंटी अग्रवाल, और अब हम जानते हैं मिंटी अग्रवाल के बारे में। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत गौरी सावंत ट्रांसजेंडर राजदूत, भारतीय चुनाव की ट्रांसजेंडर राजदूत थी गौरी सावंत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो हिना जायसवाल भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो हिना जायसवाल। सालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं। सालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं। सालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं। दोस्तों तो अभी हम पढ़ रहे थे चर्चित महिला, भारत में जो महिलाएं अभी चर्चित हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। इसी प्रकार आप इन सारे को अलग अलग करके पढ़िए और इसमें आपको समझ। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये पढ़ने में हमें समय लगेगा, क्योंकि बिना समय दिए ये नहीं होता है, और जब तक आप इसमें समय नहीं देंगे तब तक ये आपकी पढ़ाई नहीं होगी। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे की ओर और अब हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाएं अभी चर्चित हैं, पूरे दुनिया में जो महिलाएं अभी चर्चित हैं उनके बारे में जानेंगे और उनके बारे में विस्तार से भी जानेंगे, और मैं बताने का भी प्रयास करूंगा कि मतलब उनमें से कौन क्या है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं नगोजी ओंकोजो इवेला WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक बनी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? नगोजी ओंकोजो इवेला। अब सामिया सुलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सामिया सलूह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। लॉरेन हावर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। लॉरेन हावर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी। नोरा अल मतरूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? नोरा अल मतरूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। क्लेयर कोनोर पहली महिला अध्यक्ष मेरी लोबोन क्रिकेट क्लब की बनी। मेरी लोबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष क्लेयर कोनोर बनी। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका। कमला हैरिस के बारे में आपको दोस्तों पता होगा कि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और उनका जो है उनके मतलब पूर्वज भारतीय थे
और वह मतलब अभी जो बाइडेन गवर्नमेंट है, वहाँ जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उनमें वो उपराष्ट्रपति हैं और वो भारतीय मूल की हैं। तो आपकी क्वेश्चन क्या है कि कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी अमेरिका के। माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला। माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो माया एंजेलो की जो फोटो है वो अमेरिका के सिक्के पर दिखाई दिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी। सारा गिल भारत की पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी। कौन? तो सारा गिल। अब जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मीन हैरिसन बनी। अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला जैस्मीन हैरिसन बनी। सियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास की बनी। सियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास की बनी। उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तुलसी गैबार्ड यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला। तुलसी गैबार्ड यूएसए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला बनी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन दोस्तों आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद आप वहीं पे बेल बटन मिलेगा, बेल बटन को क्लिक कीजिए। बेल बटन क्लिक करने से आपको ये होगा कि जो भी इस चैनल पे अपडेट आएगी वो आप तक आसानी से कुछ ही सेकंडों में पहुंच जाएगी, ताकि आपको अच्छी जानकारी, अच्छे करंट अफेयर्स, अच्छे जीके की क्वेश्चन, नए परीक्षा से रिलेटेड अपडेट के साथ मैं आपको अपडेटेड रखता रहूं। और मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आए, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, ये आपको करते रहना है, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो हमेशा बनाते रहें। देखिए इस प्रकार से कितने अभी पेज बाकी हैं। अगर हम पढ़ना शुरू करें तो ये सारे राज्य के राजधानी और राज्यपाल ये चैप्टर है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें विश्व के प्रमुख देश एवं कौन क्या कहाँ है, ये इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसमें फिर यहाँ है भारत एवं विश्व में प्रथम कौन कौन क्या क्या है। और ये देखिए फिर इसके बाद है वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौते, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2021-22 यहाँ पे है। ऐसे आसानी से ब्रांड एम्बेसडर योजना और अभियान, इस बारे में भी इसमें दिया गया है। और देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत में कौन कौन सा हुआ, उसके बारे में भी विस्तार से इसमें बताया गया है। फिर देखिए इसमें नवगठित जांच समितियों के बारे में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत एवं संगठन एवं दृष्टि में इसको बताया गया है। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा गया वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन जो हुए उनके बारे में। फिर भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्टर के बारे में बताया गया है। फिर आर्थिक है, फिर विभिन्न रिपोर्ट, सूचकांक की रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा है। ऐसे करके सारा कुछ इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी इसमें दर्शाया गया है कि कौन कौन सी योजनाएं कार्य कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं का क्या प्रभाव है। राज्य सरकार की योजनाओं को भी दिखाया गया है कि कौन कौन सी योजना अभी जो कि चल रहे, जिससे कि सरकार सवाल परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। फिर आर्थिक परिदृश्य के बारे में बस दिखाया गया है, बताया गया है। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं परिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। फिर इसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और करंट अफेयर्स में फिर पदक सम्मान, जिसको भी जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो पुरस्कार मिला, उस पुरस्कार के बारे में भी पढ़ाया गया है, बताया गया है। और फिर आगे इनके पुरस्कार के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। फिर है आपको खेल जगत के मतलब परिदृश्य को समझाया गया है और उसके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं दिखा तो बहुत सकता हूँ, पर लेकिन मैं उतना दिखाऊंगा नहीं। मैं अब फिर से क्वेश्चन पे आता हूँ और उसको शुरू करता हूँ। चलिए
विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत एवं उच्चायुक्त, मतलब भारत के जितने भी दूसरे देशों में उच्चायुक्त एवं राजदूत हैं उनके नामों को अब हम पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। देश यूके, राजधानी लंदन है, और इस यहाँ पे भारत के राजदूत के विक्रम के दाराई स्वामी, केन्या नरोबी नामग्यांग सिंह खम्पा, और वियतनाम हनोई संदीप आर्य, बांग्लादेश ढाका प्रणय कुमार वर्मा, भूटान थिम्पू सुधाकर लालेला, हैती गणराज पोर्ट ओ प्रिंस रामू अब्बागनी, पेरू लिमा विश्वास बिंदु सपकाल, बांग्लादेश ढाका प्रणय वर्मा, ये रिपीटेशन हो गया क्वेश्चन का। तुर्की अंकारा वीरेंद्र कुमार पॉल, संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क सिटी रुचिरा कंबोज, नेपाल काठमांडू नवीन श्रीवास्तव, यूक्रेन कीव हर्ष कुमार जैन, और बेलीज बोलपान पंकज शर्मा, सोलोमन द्वीप होनियारा एस इनबासेकर, लिक्टेस्टीन वादूज संजय भट्टाचार्य, अल सल्वाडोर मेन सल्वाडोर मनोज कुमार, अंडोरा लावेल्ला दिनेश के पटनायक, नीदरलैंड एम्स्टर्डम रिनत संधु, होंडुरास तेगुलिसापा मनोज कुमार महोपात्रा, और सुरीनाम पारामरिबो एस बालचंद्रन, नाइजीरिया अबूजा श्री बाला सुब्रमण्यम, किर्गिज बिस्केक अरुण कुमार चटर्जी, बारबाडोस ब्रिज टाउन एस बालचंद्रन, मैसेडोनिया स्कोपजे संजय राणा, मेक्सिको सिटी पंकज शर्मा, चीन बीजिंग प्रदीप कुमार रावत, कैमरून ओंडे अनिधांग बनर्जी, सूडान खार्तूम बीएस मुबारक, और ग्वाटेमाला सिटी मनोज कुमार महापात्रा, म्यांमार नेपिताब विनय कुमार, कुक आइसलैंड रिक्वेजिव मुक्तेश कुमार परदेशी, एस्टोनिया तेलिन अनीज कुमार, स्विट्जरलैंड बर्न संजय भट्टाचार्य, और फिर हंगरी बुडापेस्ट पार्थ सप्तस्थी, स्पेन मैड्रिड दिनेश के पटनायक, रूसी संघ मास्को पवन कपूर, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी संजय सुधीर, और ब्रुनेई दारुसलाम बंदर से बेगान आलोक अमिताभ डिमरी, लथुआनिया विलियमसन नगमा मोहम्मद, लीबिया त्रिपोली नगू लखम जाथोम, और फिर है अगला डोमिनिकन गणराज्य सेंट डोमिंगो, रामू अफगानी, पराग्वे गणराज्य असुनसियोन, योगेश्वरन सागवान, ओमान, मस्कट अमित नारंग। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर आगे हम आपको बताएंगे विश्व के जो बड़े बड़े सीईओ हैं उनके नाम, और फिर भारतीय एयरलाइंस के प्रमुख के नाम, फिर नोट पर छपे चित्रों के बारे में बताएंगे, फिर गणराज्यों के बारे में बताएंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही रखिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसके आज के लिए बस इतना ही। चलिए, नमस्कार। हमारे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से एक बार दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।